हर जगह एक ही माहौल है, वो एनडीए का माहौल है, मोदी जी का माहौल है और नीतीश जी का माहौल है। योगी जी पूछिएगा ना, जो लोग विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री का कौन चेहरा है, तो बताएगा आज की तारीख में कोई। इधर तो प्रधानमंत्री का चेहरा, अमूमन लोग चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं को छोड़ देता है और ऐशो आराम की दुनिया। साल बाद इस देश के सनातन धर्म के लोगों को इतना बड़ा उन्होंने जो वो सब किया जो आम आदमी के लिए चाहिए था। इसलिए करोड़ जनता की ये रिस्पांस बा कि तीसरी बार मोदी सरकार आपके पास जाए नहीं तो 3 बात देश के जनता के साथ कहनी, हम मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे, हम कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे, गलत इरादों से कोई काम नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, आरक्षण के कौन दिन समाप्त कर दी भाजपा, तो आरक्षण लालू यादव पहले कह रहा धनी 1990 में जब लालू यादव जेल गई पहल का आरक्षण धनी राबड़ी देवी जी के। ओकरा बाद 2004 में दूसरा आरक्षण धनी मीसा भारती के, राम कृपाल यादव वहाँ का हनुमान कहल जाला जात के यादव उनका हटा के दौनी दूसरा आरक्षण। तीसरा आरक्षण जो अपना पति के नाम तेज प्रताप यादव के देश बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने नहीं, और चौथा आरक्षण तेजस्वी प्रसाद यादव के उप मुख्यमंत्री बने बिहार के। बच गए 5वां सिंगापुर से छपरा में आयल बा। नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीआर मीडिया नेटवर्क पर। आइए देखते हैं इस वक्त एक खास खबर। एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति और जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने आज गुठनी प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया तथा एनडीए प्रत्याशी और अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के पक्ष में तीर निशान पर बटन दबाकर मतदान करने की अपील की। गुठनी प्रखंड के कई गांवों के दौरा करने के बाद जब वह गुठनी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे तो आरबीआर की टीम ने उनसे क्षेत्र में विभिन्न गांवों के दौरा के बाद जन समर्थन तथा जनता के मूड के बारे में जानने का प्रयास किया। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पति और पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, जो कि आज गुठनी प्रखंड के विभिन्न गांवों के दौरे पर लगातार गुठनी प्रखंड के कई गाँव में आज दौरा किए, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मीडिया का काम है कि रिस्पांस को पता लगाना। उम्मीदवार तो सब उम्मीदवार यही कहेंगे खूब जन समर्थन है जी। रियल सच्चाई है कि मीडिया के लोगों को, आम नागरिकों को ज़्यादा पता रहता है। जहाँ तक मेरे बारे में है, हमारी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव लड़ रही हैं। मैंने गुठनी के सुहागरा से लेकर के और आप चले जाइए दुरौदा विधानसभा के पांडेपुर जो पंचायत है जलालपुर, सबसे पश्चिमी से पूर्वी क्षेत्र तक हर जगह एक ही माहौल है, वो एनडीए का माहौल है, मोदी जी का माहौल है और नीतीश जी का माहौल है, योगी जी का माहौल है। इसी 3 नाम की ज़्यादा चर्चा रहती है गांव में। और आप देखिएगा कि एनडीए के पक्ष में क्यों माहौल है, वो मोदी जी का, नीतीश जी का काम बोलता है। लोग काम पर वोट दे रहे हैं। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। बगैर एजेंडे को सब सामने आ रहे हैं। आप पूछिएगा ना, जो लोग विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री का कौन चेहरा है, तो बताएगा आज की तारीख में कोई। इधर तो प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित है और मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए और नीतीश जी ने जो बिहार के लिए काम किया, उनका काम बोलता है, दिखता है। जीतने के बाद सिवान जिला में कौन सी प्राथमिकता होगी? पहली प्राथमिकता होगी कार्यकर्ताओं का और आम जनता का सम्मान करना। ये पहली प्राथमिकता है। देखिए, हम लफाजी नहीं करते, हम जमीन से जुड़े हुए आदमी रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखे हैं। अमूमन लोग चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं को छोड़ देता है और ऐशो आराम की दुनिया में चला जाता है। हम पहला काम करेंगे जीतने के बाद, जिन लोगों ने हमें वोट दिलवाया, जिन लोगों ने हमारे साथ 2 कदम चलने की कोशिश की, पहले तो उनके घर तक हम पहुंचेंगे। चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, जनता दल यू के कार्यकर्ता हूँ, लोजपा के कार्यकर्ता हूँ या अन्य किसी घटक दल के कार्यकर्ता हूँ। हर प्रखंड में, हर पंचायत में कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठेंगे। जो अगुआ कार्यकर्ता होंगे उनके साथ बैठेंगे और उनके सम्मान के साथ कभी मजाक नहीं होने देंगे। और बहुत सारे लोग नहीं करते, क्या विकास कीजिएगा? अरे विकास कोई विधायक और सांसद थोड़े करता है। विकास तो सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। अब आप ही लोग बताइए जरा, 25 करोड़ रुपया मिलता है 5 बरस में एक सांसद को। वो 25 करोड़ रुपया ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर में है, उससे क्या विकास होगा?
विकास देखिए, नीतीश जी और मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, इस सड़क की स्थिति क्या थी जी? जो गुटनी से रघुनाथपुर होते हुए छपरा तक सड़क जाती थी, आज कितनी चौड़ी सड़क है। आप चाहेंगे गुटनी से तो आप 1.25 घंटा में 1.5 घंटा में आप छपरा पहुंच जाएंगे। आप यहाँ से गुटनी चौराहे से रात्रि में अगर जाएं तो 22 मिनट में आप सिवान पहुंच जाते हैं। तो ये सब काम दिखता है ना। हर गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई, हर गांव तक बिजली पहुंच गया। जब हम जीरादेई से विधायक थे उसी समय मेडिकल कॉलेज आदरणीय नीतीश जी के और मंगल बाबा के सहयोग से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब बताइए, किसी को पीएमसीएच जाने की जरूरत पड़ेगी साल भर बाद? किसी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाने की जरूरत पड़ेगी? 15 किलोमीटर पर बन रहा है, सारे लोग जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज बना है सीवान में, जहां बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। अब इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दुर्गापुर और मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। और ये कोई प्राइवेट नहीं है, किसी का निजी नहीं है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैरवा में आपको जीरादेई प्रखंड में तितरा में बन करके तैयार है। कितना काम हुआ जी, फिर भी लोग कह रहे हैं कौन सा काम अधूरा है? बताइए, उस काम को हम मोदी जी से कह करके, नीतीश जी से कह करके करवाएंगे। कोई ऐसा काम, कोई बड़ा वाइटल काम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोगों को ऐसा काम दिखता होगा, वो भी काम करवाएंगे। ओवर ब्रिज का जो मामला है कहीं ना कहीं वही चर्चा का विषय है। ओवर ब्रिज बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इतना दिन से लंबित रहा है ना, वो भी काम करके दिखवाएंगे। कल राजपुर खेल मैदान में तेजस्वी जी, मुकेश साहनी जी का आगमन हुआ था, तब उसका बताइए कितना असर पड़ने वाला? अब तेजस्वी जी का बिहार से बाहरों कहीं पार्टी है का जो वहाँ प्रचार करने जाए? यहीं नो रहेंगे। आप सिवान की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सिवान की जनता से मैं ही अपील करेंगे कि भाई हम तो जीत रहे हैं, हमारी पत्नी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है। इसको ऐतिहासिक जीत में लोग बदलें, इतना वोट दें कि जीत का अंतराल जो है काफ़ी ज़्यादा हो। और आप लोग शुरू से देखे हैं 9 में जब ओम प्रकाश भाई जीते थे पहली बार निर्दल, तो मार्जिन कम था, लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में था। दूसरे बार जब वही एनडीए से लड़े तो लाख से ऊपर था। तीसरी बार जब कविता सिंह जी, श्रीमती कविता जी जब चुनाव लड़ी तो 1,16,000 से जीती। इसका मतलब एनडीए का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इस बार जो जीत का अंतर होगा 2 लाख से ऊपर होगा। मॉल जी जो नामांकन कराने वाले थे, अब जो है कि अब नामांकन छोड़ करके अब आपके साथ में घूम रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? बहुत बहुत उनको हृदय से धन्यवाद। कल हम मल जी के यहाँ घर से ही हम दरौली में जो हमारा कार्यक्रम लगा था, हम वहीं से यात्रा अपनी शुरुआत किए थे। उनके पूरे परिवार के लोग काफ़ी उत्साहित थे और सब लोग मेरे लिए लग गए हैं। सब लोग एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी भी देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। लोग हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का क्या मूड बन रहा है इस बार? इस बार नहीं, 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और उन्होंने जो कमिटमेंट किया देश की आम जनता से, और उन्होंने 10 साल में पूरा कर दिया। जो नहीं कहा था उसको भी पूरा किया। राम मंदिर को आज मैनिफेस्टो में 1982 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस समय से राम मंदिर एजेंडे में था। उस 50 साल बाद इस देश के सनातन धर्म के लोगों को इतना बड़ा सौगात मिला। पूरे देश की जनता मूड बना चुकी है 400 प्लस, 400 पार। पूरे देश की जनता मूड बना चुकी है 400 प्लस, 400 पार। रुझान स्पष्ट है। नदी की 2 धारा है, दो धाराओं के 2 विचारधारा के बीच की लड़ाई है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लगातार महागठबंधन द्वारा जो माले के नेता हैं, जो एनडीए प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, उन पर जो है कि लगातार कमेंट किया जा रहा है, लगातार हमला किया जा रहा है। तो वो लोग पंचायत का चुनाव लड़ रहा है ना भाई। वो लोग पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, मुखिया का चुनाव, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। वो लोग एमपी का थोड़ा चुनाव लड़ रहा है। उनसे पूछिए कि आपके प्रधानमंत्री कौन है, दुल्हन तैयार है, सज गई है, दूल्हा कौन है बताए तो। उनके पास दूल्हा नहीं है, वो ले जाकर के किसी के हाथ बांध धरा देंगे, कहें कि इन्हीं के साथ रहना है। हमारे पास दूल्हा भी है, बाराती भी है, सब कुछ है जो चाहिए इस देश के प्रजातंत्र में। क्या जो ये लड़ाई चल रहा है आसान होगा? आसान है कि होगा यार? आसान है। कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, जो काफी मना लिया वायरल हो जाएगा, रहा है। मना लिया जाएगा। और क्षेत्र का भ्रमण हो रहा है और यह जो काफिला है एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का,
आपके क्षेत्र में आया हुआ है, क्या कहेंगे, इसका क्या असर पड़ेगा? इस क्षेत्र में आया है जो जहाँ से हम लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोगों को याद होगा इस दरौली विधानसभा क्षेत्र का पिछले संसदीय चुनाव में भी जब श्रीमती कविता सिंह जी प्रत्याशी थीं, तो दरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता एक ही नारा दोहराती थी कि दरौली विधानसभा क्षेत्र का वादा है और 6 विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा है। पहले लोगों को अटपटा लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो यही मीडिया के लोग जोर शोर से उछाले कि दरौली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी की आश्चर्यजनक जीत। घूमत नहीं, जनता के क्या रिस्पॉन्स मिला था? जनता के, देश के 140 करोड़ जनता के ये रिस्पांस बा कि तीसरी बार मोदी सरकार आपके पास 400 पार और कुछ। राजपुर खेल मैदान में काल विशाल जनसभा भइल रहुए, जौन में मुकेश सहनी जी, तेजस्वी जी हाथ में एगो स्पीकर लेके 2014 के रिकॉर्ड, 2019 के रिकॉर्ड, मोदी जी के सब कहल बाद सब जनता के सामने सुनावल जात रहुए कि क्या वहाँ के मतलब बयान दिल रही कि हम जीते तो क्या करें, ओकरा के का मतलब काना दृष्टि से देखते हैं? ठीक है, कौन हुआ के 2014 में जब मोदी जय नहीं तो 3 बात देश के जनता के साथ कहनी, हम मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे, हम कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे, गलत इरादों से कोई काम नहीं करेंगे। तीनों काम करेंगे। वहाँ कहने धारा 370 हटाएं, 35 हटाएं, दोनों काम करेंगे। कहता नहीं कि सब पोल खोल दें, तो अभी तो हम सुनबे ना करनी बात। वहाँ के पोल खोले जाते तो लड़ुआ रोकलो नहीं हमरा के। 35 से धारा 370 कहनी हटावे के हटा दहनी। कोविड के काल में मुफ्त अनाज देवे के कहनी दहनी। वो कहनी कि देश के जनता के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साकार करे वहाँ कहनी। सबसे पहले वहाँ के ST SC समाज के देश के राष्ट्रपति बनेनी, आदिवासी महिला का भी देश के राष्ट्रपति बना दो। तो सब लोग के लेके चलता नहीं, वहाँ का तो काम कर देने। हाँ, अब जो कहता काम पोल खोले काम नहीं करे। अब सुन ली, तेजस्वी यादव 9वीं फेल, आरक्षण के कहते समाप्त कर दी भाजपा। तो आरक्षण लालू यादव पहले कह रहा धनी। 1990 में जब लालू यादव जेल गनी पहले आरक्षण धनी राबड़ी देवी जी के। ओकरा बाद 2004 में दूसरा आरक्षण धनी मीसा भारती के। राम कृपाल यादव वहाँ के हनुमान कहल जाला, जात के जादव, उनका हटा के धनी दूसरा आरक्षण। तीसरा आरक्षण जो अपना पति के नाम तेज प्रताप यादव के देश बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने। और चौथा आरक्षण तेजस्वी प्रसाद यादव के उप मुख्यमंत्री बने बिहार के। बच गए 5वां सिंगापुर से छपरा में आयल बा। तो आरक्षण के समाप्त कर दिया। लालू यादव अपने परिवार के बचावे के चाहता नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, महागठबंधन बस कोनो मुद्दा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मोदी जी को धनी अब मैंने पिछला 70 साल में तो नहीं देश के जनता का मानता, सिवान के जनता का मानता, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जिताई। आगमन हुआ, हाथ में स्पीकर लिए हुए थे 2014 का, 2019 का, जो मोदी जी का बयान है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो है कि सभी जनता को सुना रहे थे। क्या कहिएगा? देखिए, अब दूसरा उनको काम है नहीं। सिवान में उनके प्रत्याशी 4थे नंबर में जा रहे हैं, उनके खुद के प्रत्याशी। सुनाने या कहने से कुछ अंतर पड़ता है। मोदी जी विकास का काम करते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखे हुए हैं, बोल रहे हैं कि सब हमारे पास रिकॉर्ड है, सब चिट्ठा खोल देंगे, सब खोल अच्छा देंगे। एक बात बताइए, आखिर जनता मोदी जी के ना साथ है? आप विरोधियों को तो काम है ना है विरोध बोलते हैं ना। अगर एनडीए का लहर देख रहे हैं मोदी जी के नाम पर चल रहा है, और वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना कुनबा बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए बोलना है विपक्ष। क्या कहेंगे सर, लगातार क्षेत्र का दौरा हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है? असर नहीं, अब नॉमिनेशन के बाद हम जो घूम रहे हैं लगातार 3 दिन से दरौली विधानसभा, तो बड़ा चर्चा एक था कि जब सिवान जाइएगा उधर लोग जाता था, कहता था दरौली या गुठनी में ये गो वोट नहीं के मिला, अफवाह फैलाया जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा। लेकिन हम जो 3 दिन से लगातार घूम रहे हैं, हमको जो अपार समर्थन मिल रहा है, सारे जाति वर्ग, जाति और धर्म से ऊपर उठ के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, सारे लोग का, दलित, महादलित, सभी लोग का साथ मिल रहा है। इससे तो लगता है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का विजय हो चुका है। आप लोग बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और महागठबंधन उम्मीदवार जो देरी चौधरी जी हैं, जो सिवान के गांधी कहला रहे हैं,
वो बता रहे हैं कि हम लोग जो है कि जीत रहे हैं। हिना साहब के काफिला जो निकल रहा है, जो सभी रंग सभी वर्ग के लोग एक साथ लेकर चलने की बात हो रही है, वो बता रही हैं कि हम जीत रहे हैं। तो किसको माना जाए? कि लोकतंत्र में जो भी नॉमिनेशन करता है तो सभी लोग कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो आप विचारधारा देखिएगा, एक तरफ हमारे नेता का स्लोगन है जो न्याय के साथ विकास की, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी के कैंडिडेट हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनका स्लोगन है कि न्याय के साथ विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति तक का विकास। और वहीं पे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, इस धारा को लेके चलने वाले लोग हैं हम लोग।